नमस्कार दोस्तों पितृपक्ष दौरान हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ब्रह्मांड की ऊर्जा तथा उस ऊर्जा के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के 15 दिन पितृपक्ष के जाने जाते हैं। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं। उनकी मृत्यु तिथि पर पार्वण श्राद्ध करते हैं। पिता माता आदि पारिवारिक मनुष्यों की मृत्यु के बाद उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म को पितृ श्राद्ध कहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पिंडदान का महत्व और उसकी प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पितृपक्ष दौरान हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ब्रह्मांड की ऊर्जा तथा उस ऊर्जा के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति का बड़ा सुंदर और वैज्ञानिक विवेचन भी मिलता है। प्रेत योनि से बचाने के लिए पितृ तर्पण का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों को किए गए तर्पण से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और वे प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि किस प्रकार की जाए श्राद्ध की प्रक्रिया। आइए जानते हैं श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री के बारे में। जब सूर्य की छाया पैरों पर पड़ने लगे तभी श्राद्ध करना चाहिए। सुबह सुबह या 12 बजे से पहले किया गया श्राद्ध पितरों तक नहीं पहुंचता। पूर्वजों की पूजा हमेशा दाएं कंधे में जनेऊ डालकर और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके ही करनी चाहिए। 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन और 17 दिन का कर्म कांड किया जाता है। मृत्यु तिथि पर ही श्राद्ध किया जाता है। इस दिन ब्राह्मण भोजन का भी विधान होता है। श्राद्ध में गंगा जल, दूध, शहद, तरस का कपड़ा, दौहित्र, कुश और तिल का उपयोग होता है। तुलसी से भी तर्पण किया जाता है। यह विष्णु जी को अर्पित की जाती है। श्राद्ध सोने, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र से या पत्तल के प्रयोग से करना चाहिए। लोहे के आसन का उपयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में मांगलिक कार्य पूर्ण रूप से वर्जित है। जौ और चावल का उपयोग तर्पण के लिए श्रेष्ठ होता है। इसमें काली तिल का भी उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये है श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री। आइए चलिए जानते हैं श्राद्ध करने की सबसे सरल विधि के बारे में। सुबह उठकर स्नान कर देवस्थान व पितृ स्थान को गाय के गोबर से लीपकर व गंगा जल से पवित्र करें। घर आंगन में रंगोली बनाएं। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्राद्ध का अधिकारी श्रेष्ठ ब्राह्मण या कुल के अधिकारी जैसे दामाद, भतीजा आदि को न्योता देकर बुलाएं। ब्राह्मण से पितरों की पूजा एवं तर्पण आदि करवाएं। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय का दूध, दही, घी एवं खीर अर्पित करें। गाय, कुत्ता, कौवा व अतिथि के लिए भोजन से 4 ग्रास निकालें। ब्राह्मण को आदर पूर्वक भोजन कराएं। मुख शुद्धि, वस्त्र, दक्षिणा आदि से सम्मान करें। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन तथा वैदिक पाठ करें एवं गृहस्थ एवं पितर के प्रति शुभ कामनाएं व्यक्त करें। घर में किए गए श्राद्ध का पुण्य तीर्थ स्थल पर किए गए श्राद्ध से 8 गुना अधिक मिलता है। आर्थिक कारण या अन्य कारणों से यदि कोई व्यक्ति बड़ा श्राद्ध नहीं कर सकता, लेकिन अपने पितरों की शांति के लिए वास्तव में कुछ करना चाहता है, तो उसे पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने सामर्थ्य के अनुसार उपलब्ध अन्न, साग, पात, फल और जो संभव हो सके उतनी दक्षिणा किसी ब्राह्मण को आदर भाव से दे देनी चाहिए।
यदि किसी परिस्थिति में यह भी संभव न हो तो 7-8 मुट्ठी तिल जल सहित किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देने चाहिए। इससे भी श्राद्ध का पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में गाय को विशेष महत्व दिया गया है। किसी गाय को भरपेट घास खिलाने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। और यदि उपरोक्त में से कुछ भी संभव न हो तो किसी एकांत स्थान पर मध्याह्न समय में सूर्य की ओर दोनों हाथ उठाकर अपने पूर्वजों और सूर्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैंने अपने हाथ आपके समक्ष फैला दिए हैं। मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरे पितृ मेरी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हों। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। जो भी श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है उसकी बुद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, पुत्र पौत्रादि एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। वह पर्व का पूर्ण फल भोगता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना श्राद्ध में उपयोग होने वाली आवश्यक सामग्री और उसकी सबसे सरल विधि के बारे में। यदि जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।